क्या कटरीना कैफ है प्रेग्नेंट? एक्ट्रेस ने क्या ओवरसाइज्ड कोट में अपना बेबी बम्प किया हाइड? अब तक कई बार कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी रूमर्स सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार इन अफवाहों को फैंस ने मान लिया है सच और लंदन की स्ट्रीट्स पर स्ट्रॉल करते हुए कटरीना के बेबी बम्प को किया स्पॉट। आप भी देखिए ये नजारा। रिपोर्टेडली विकी कौशल और कटरीना कैफ लंदन में साथ समय बिता रहे हैं और जहां से उनकी ये लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। इसमें लंदन की बेकर स्ट्रीट पर कपल को एक साथ देखा जा सकता है। वहीं वीडियो में अपनी वाइफी कटरीना के टूवर्ड्स विकी का प्रोटेक्टिव नेचर साफ नजर आया है। इसमें विकी इज सीन होल्डिंग कैट्स हैंड and protecting her like a gentleman from being pushed or brushed by passers-by. वीडियो में ब्लू शर्ट, ब्लैक डेनिम्स विद ब्राउन शूज में विकी लगे डैपर। कटरीना ने सेम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटफिट्स कैरी की एंड लेयर्ड इट अप विद अ कोजी जैकेट। ऐसे में वीडियो में फैंस ने जिस एक और चीज को नोटिस किया वो है कटरीना का बेबी बम्प। जी हाँ, कटरीना का ये वीडियो देखने के बाद ज्यादातर फैंस का दावा है कि वो प्रेग्नेंट है और ओवरसाइज्ड कोट में अपना बेबी बम्प हाइड करने की कोशिश की है। विकी कटरीना के इस वीडियो के ऑनलाइन सरफेस होते ही कटरीना की प्रेगनेंसी स्पेकुलेशन को और हवा मिल गई है। नेटिजन्स वीडियो पर जमकर कमेंट करके कटरीना की प्रेगनेंसी पर चर्चा करने लगे हैं। एक यूजर ने रिएक्शन दिया, "This is the year of pregnancies. DP, cat. Hele, hope next is me. Send baby dust my way, guys." While another penned, "Comfortable shoes and the bump blazer. That does look like something." एक थर्ड यूजर ने कपल को कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड रोट, "She is pregnant. बधाई हो." A fourth stated, "She is clearly pregnant." While a fifth commented, "She is more preggo than even Deepika." लोगों को लगता है कि कटरीना अपनी प्रेगनेंसी मीडिया से छुपाना चाहती है और इसलिए काफी समय से लंदन में भी है। आपको क्या लगता है, क्या कटरीना कैफ वाकई एक्सपेक्टिंग है और दीपिका रणवीर के बेबी से पहले कटरीना विकी देंगे अपने फैंस को गुड न्यूज? ये सब तो सिर्फ अजम्पशंस है जिसे सिर्फ कपल ही कर सकता है दूर, क्योंकि कटरीना की प्रेगनेंसी रूमर्स पर अब तक दोनों की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर फिर हुए हैं कंट्रोवर्सी का शिकार। अश्नीर ग्रोवर को नेटिजन्स ने उनकी एक हरकत के लिए जमकर स्लैम किया है। क्या अश्नीर वाकई खुद पर किए गए जोक्स को झेल नहीं पाए और उस रोस्ट वीडियो को यूट्यूब से हटाने के लिए किया कॉमेडियन आशीष सोलंकी को एलिजिडली फोर्स? कॉमेडियन आशीष सोलंकी प्रिटी गुड रोस्ट शो नाम का एक शो लेकर आते हैं। इस शो का फॉर्मेट रोस्टिंग है जहां इनवाइटेड सेलेब्स को रोस्ट किया जाता है। हाल ही में इस शो पर अश्नीर ग्रोवर पहुंचे जो खुद भी लोगों को रोस्ट करने के लिए सुपर फेमस है। बट लुक्स लाइक अश्नीर खुद पर की गई रोस्टिंग या कहे कि जोक्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इसलिए आशीष सोलंकी के शो के 5th एपिसोड के कुछ सेगमेंट को एलिजिडली हटवा दिया यूट्यूब से। वीडियो में कॉमेडियन आशीष अश्नीर का मजाक बनाते हुए कहते हैं, "टीवी पे लोग टैलेंट दिखाने जाते हैं, ये औकात दिखा के आ गया। समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अपनी कंपनी से कौन निकाला जाता है यार?" ऐसे में कॉमेडियन की इन बातों से ऑफेंड होकर अश्नीर ग्रोवर ने अपना रोस्टिंग वीडियो रिमूव करवाया। पर अब इस बात का जिक्र आशीष सोलंकी ने अपने रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट में किया है और इनडायरेक्टली बताया कैसे लीगल ट्रबल से बचने के लिए उन्हें अश्नीर की बात माननी पड़ी।
उन्होंने लिखा, EP5 ऑफ प्रिटी गुड रोस्ट हटा दिया है दोस्तों, लीगल बैटल लड़ने का पैसा नहीं है, सब शो पे लगा दिया था। आशीष ने ये भी कहा, द रिस्पॉन्स ऑफ प्रीवियस एपिसोड्स लेड अस टू बिलीव आवर ऑडियंसेस वर रेडी फॉर रोस्ट ह्यूमर। However, it seems that some, especially those in power, are not quite there yet. Thank you for your understanding and continued support. Stay tuned for the next episode, coming soon. Love, आशीष। वही प्रोडक्शन से जुड़ा एक क्लोज सोर्स पहले ही कंफर्म कर चुका है that अश्नीर personally requested the removal of his segment from Pretty Good Roast Show's now deleted episode. अब नेटिजन्स अश्नीर ग्रोवर को उनकी इस हरकत के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, I love the work Ashnir Grover sir has done in business and everything, but not being able to take some jokes which no one even means is just a pity, I believe. Another commented, making fun of others on Shark Tank and social media but can't handle the heat when it's directed at him, despite agreeing to the show's terms. आपको बता दे, अश्नीर ग्रोवर को एक पॉपुलर फिनटेक कंपनी ने मार्च 2022 में अपनी कंपनी की सभी पोजीशन से हटा दिया था अलेज्ड एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के कारण, और कॉमेडियन आशीष ने अपने शो पर इन बातों को लेकर उनका मजाक बनाया जो रिपोर्टेडली अश्नीर ग्रोवर को एकदम पसंद नहीं आया। संजय दत्त हुए फिल्म वेलकम टू द जंगल से आउट। संजय दत्त ने बीच में ही छोड़ी अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल। इस साल के शुरुआत में फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय कुमार ने अनाउंस की थी फिल्म वेलकम टू द जंगल विद अ हिलेरियस वीडियो। इस फिल्म में संजय दत्त भी की रोल में थे, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि डेट इश्यूज और स्क्रिप्ट में हो रहे बार बार बदलावों की वजह से संजय दत्त ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। Sources का कहना है संजय दत्त has cited date issues for his exit. He has conveyed all the issues to his dear friend Akshay, who took the points into account and holds no bad blood. Sanjay Dutt felt that the Welcome to the Jungle shoot was happening in an unplanned way, with too many changes in the script, disturbing his diary of the shoot, and hence has parted ways. हालांकि यहाँ मेकर्स की एक परेशानी ये भी है कि संजय दत्त ने 15 दिन इस फिल्म के लिए शूट कर लिया है। अब फिल्म के मेकर्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो संजय दत्त के शूट किए हुए पार्ट्स को रखे या फिर पूरी तरह से डिलीट कर दे। आई थिंक वो आपको ज्यादा बोल पाएंगे, हम लोग सब जैसे आप इंतजार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। इस पर सोर्सेस का कहना है, संजय दत्त हैज शॉट फॉर सम फनी पोर्शंस ऑफ वेलकम टू द जंगल इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड द मेकर्स आर टेम्प्टेड टू रिज्यूम इट एंड क्रेडिट संजय दत्त फॉर अ गेस्ट अपीयरेंस. And the source further added that the team has come up with a wacky idea to integrate in the screenplay for Sanju to go missing after the initial few frames. Well, अब makers क्या decision लेते हैं ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है. वहीं इस पूरी न्यूज पर फिल्म मेकर्स या संजय दत्त की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. आई थिंक वो आपको ज्यादा बोल पाएंगे, हम लोग सब जैसे आप इंतजार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ. बात करें अगर इस फिल्म के बाकी स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी के साथ जैक्वेलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, रवीना टंडन और लारा दत्ता नजर आएंगी एंड द मूवी विल रिलीज ड्यूरिंग द क्रिसमस 2024 पीरियड. अब देखना ये होगा कि संजय दत्त इस न्यूज पर कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं. रणवीर सिंह ने फिल्म राक्षस के प्रोमो शूट के बाद इस फिल्म को छोड़ने का क्यों लिया फैसला. अचानक रणवीर सिंह को क्यों लगा ये फिल्म उनके लिए नहीं होगी सही. क्या फिल्म के प्रोमो शूट के दौरान रणवीर सिंह के साथ हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने हैदराबाद से मुंबई लौटते ही ले लिया ये बड़ा फैसला.
हाल ही में ये न्यूज आई कि फिल्म हनुमान फेम प्रशांत वर्मा रणवीर सिंह एक साथ मैग्नम ओपस फिल्म राक्षस प्लान कर रहे हैं और रिपोर्टेडली फिल्म की अनाउंसमेंट के लिए काफी बड़े लेवल पर एक प्रोमो को भी शूट किया गया और इसे ग्रैंड वे में अनवेल भी किया जाना था। रिपोर्टेडली रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट को लेकर सुपर एक्साइटेड थे और उन्होंने मेकर्स के साथ मिलकर हैदराबाद में लॉन्च प्रोमो को भी शूट किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि रणवीर सिंह ने अचानक इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने का फैसला कर लिया है और फिल्म के मेकर्स शॉक में है। दरअसल रणवीर सिंह को प्रोमो शूट के बाद रियलाइज हुआ कि वो शायद इस तरह की फिल्म को ना कर पाए और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है, Ranveer has shot for a promo in Hyderabad for the announcement of the film, and it's through the shoot of the promo that he realized that the energies are not aligning. He was not able to picture himself in the filmmaking format of South cinema. He came back to Mumbai ahead of schedule citing personal issues, and it's on returning to the city from the sets halfway that he informed the makers about his decision of stepping back from the film. यानी रणवीर सिंह ने सडनली फिल्म से ऑप्ट आउट करने का फैसला ले लिया है, जिसे सुनकर मेकर्स शॉक्ड है क्योंकि ऑलरेडी फिल्म पर काफी पैसा लगाया जा चुका है। आगे सोर्सेज ने ये भी कहा, While all the energies were aligned, the report has dropped like a bomb to the makers. They are shell-shocked and wondering if there is a way to reconcile with Ranveer Singh on the film, as a lot of money has already been invested in promo shoot and pre-production. अब देखना होगा क्या रणवीर सिंह पर लगेगा अनप्रोफेशनल होने का इल्जाम और रणवीर अपने डिफेंस में देंगे कौन सा लॉजिक। रणबीर कपूर स्टारर रामायणा की शूटिंग रोक दी गई है। लेकिन क्या फिल्म के शूटिंग स्टॉल होने की वजह वाकई फिल्म से जुड़ा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस है या फिर इसका रीजन है कुछ और? रामायणा की शूट रुकने के बाद से फिल्म को लेकर कई तरह की बातें सामने आई है। हालांकि जूम ने एक्सक्लूसिवली पता लगा लिया है कि आखिर क्यों रणबीर कपूर की फिल्म की शूटिंग पर लगा है ब्रेक। रिपोर्टेडली नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म का शूट टेम्परेरीली रोक दिया गया है, जिसकी वजह कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस बताई गई। दरअसल इस फिल्म को नितेश तिवारी मधु मंटेना के साथ मिलकर बनाने वाले थे, लेकिन रिसेंटली रामायणा से उनका एग्जिट हो गया, जिसके बाद से कहा जाने लगा कि मधु मंटेना ने फिल्म की शूटिंग हॉल्ट करने की रिक्वेस्ट की है, जब तक कि उन्हें फेयर कॉम्पेंसेशन नहीं मिल जाता। हालांकि इन रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है। रामायणा का शूट कुछ दिनों के लिए रुका तो है, लेकिन मधु मंटेना नहीं, नमीत मल्होत्रा है इसकी वजह, जो बतौर प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आए हैं। और जूम को एक्सक्लूसिवली मिली अपडेट के मुताबिक नमीत मल्होत्रा कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन है, इसलिए फिल्म का शूट खुद नितेश तिवारी ने रोक दिया है। जूम को मिली जानकारी के अनुसार नमीत इस महीने की 28 नाइट मुंबई वापस लौटेंगे, जिसके बाद नेक्स्ट मंथ की 2 या 3 को फिल्म की शूट रिज्यूम होगी। एक्चुअली नमीत मल्होत्रा नितेश तिवारी के साथ रामायणा की शूट्स पर हरदम मौजूद रहते हैं और नितेश, जो एक हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर है और नमीत के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, उन्होंने उनकी एब्सेंस में फिल्म ना शूट करने का फैसला लिया है। वहीं रामायणा के शेल्फ होने की खबरों में भी कोई सच्चाई नहीं है और जिस पर बात करते हुए सोर्सेज का कहना है, There are date-related issues that need to be addressed since Ranbir is expected to start Bhansali's project later this year, and Sunny will move on to filming Border 2. Shooting will be scheduled in such a way that their absence doesn't hamper the project. It will be shot in 2 parts, with the second edition eyeing a release date 6 months after the first part hits screens.
बता दे रणबीर कपूर इस फिल्म में लॉर्ड राम के कैरेक्टर में है। ऐसे में हर किसी को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और फैंस एनिमल अवतार के बाद रणबीर को एज लॉर्ड राम देखने के लिए एक्साइटेड है। इस फिल्म में देवी सीता के रोल में साई पल्लवी कास्ट की गई है। रॉकिंग स्टार यश इज ऑल सेट टू प्ले रावणा, जबकि सन्नी देओल रिपोर्टेडली फिल्म में लॉर्ड हनुमान के रोल में है। फिल्म की रिलीज दिवाली 2025 सेट की गई। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी अपने एक ब्रांड एसोसिएशन के लिए कैन्स फिल्म फेस्टिवल जा रही है और सोशल मीडिया पर अदिति ने अपनी इन कुछ पिक्चर्स को शेयर किया है जिसमें वो स्टनिंग दिख रही है। अपनी इस पिक्चर को अदिति ने कैप्शन दिया, विश मी लक वीकेंड्स। मुंबई में हुए लोकसभा इलेक्शन में सेलिब्रिटीज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रणवीर सिंह ने अपने 93 ईयर ओल्ड नाना की पिक्चर को शेयर करते हुए प्राउडली लिखा है, 93 years old, 93 degree Fahrenheit outside, but he voted. He's a voter. My rock star Nana, every vote counts. जल्दी आ गए आप। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचा बन गए हैं फुल टाइम व्लॉगर और उन्होंने रिसेंटली एक व्लॉग शेयर किया जिसमें फराह खान उनके साथ लंच करती हुई दिख रही है और ये पूरा कॉन्वर्सेशन है काफी इंटरेस्टिंग। साथ ही भारती सिंह ने कपिल शर्मा के न्यू शो की तारीफ की और सुनील ग्रोवर को बता दिया अपना फेवरेट। भारती थोड़ा आगे आइए ना। नहीं सही है। हाँ बस भारती जी यहाँ पे ये बहुत बुरा, ये अच्छा, वो बहुत बुरा और ये अच्छा। भारती जी जल्दी आ गए आप। कपल को बुलाओ, कपल को। नहीं बुलाओ ना, टेंशन नहीं है। वाह अरे एक डांट मीडिया के दिक्कत है थोड़ा उसको